So what is breast augmentation? Who are the ideal candidates? What are the procedures? What is the risk factor? How is the recovery? And what is the cost of the surgery? Hello friends, my name is Dr. Hitesh Gupta and I am a board certified plastic surgeon, and today I'll be discussing about breast augmentation surgery. So breast augmentation surgery का मतलब है कि फीमेल जिनकी वॉल्यूम ऑफ ब्रेस्ट कम होती है, स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू देयर बॉडी, और एसिमेट्रिकल ब्रेस्ट होती है, एंड फीमेल्स जिनकी आफ्टर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के बाद दे लूज द फैट इन देयर ब्रेस्ट और उनकी जो वॉल्यूम है ब्रेस्ट की वो कम हो जाती है और सैगीनेस हो जाती है. सो दीज आर ऑल द कैंडिडेट्स जिनको ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है. So this surgery is not only for the aesthetic purpose. So this is the surgery to boost their confidence and enhance their aesthetic appearance. What are the procedures involved in breast augmentation surgery? So generally there are two procedures. One is breast implant surgery and second is ब्रेस्ट फैट ट्रांसफ़र सर्जरी. तो पहले बात करते हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी के बारे में. सो ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी में हम इम्प्लांट डालते हैं जो कि सिलिकॉन इम्प्लांट होता है, और ये इम्प्लांट बिल्कुल सेफ़ होता है. जो इम्प्लांट्स आते हैं वो अब 5th जनरेशन इम्प्लांट्स होते हैं, और पहले हमें डर लगता था कि ये इम्प्लांट रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, लेकिन अब जो ये इम्प्लांट आते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. इनमें कोहेसिव जेल्स होते हैं. इवन अगर आप इनको नाइफ से भी काटोगे तब भी ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे और इनका जो जेल है वो रप्चर नहीं होगा. कैसे हम वॉल्यूम डिसाइड करते हैं, क्या इम्प्लांट का साइज़ होना चाहिए, ये डिपेंड करता है. जब हम पेशेंट के साथ कंसल्टेशन करते हैं तो उस टाइम हम ब्रेस्ट का साइज़ देखते हैं पेशेंट का, उनके अकॉर्डिंग टू बॉडी साइज़ हम ब्रेस्ट की मार्किंग्स करते हैं और उसके बेस विड्थ के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि ये साइज़ के इम्प्लांट्स हम यूज़ कर सकते हैं. जनरली हमारे जो ब्रेस्ट इम्प्लांट के साइज़ होते हैं वो 180 सीसी से लेके अप टू 1000 सीसी तक अवेलेबल होते हैं, बट आइडियली पेशेंट जो प्रेफर करते हैं बिटवीन 300 टू 500 सीसी प्रेफर करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कि उनको कितना एनहांस करना है, कितना वॉल्यूम चाहिए अपनी ब्रेस्ट में. दूसरे प्रोसीजर की बात करें तो उसको बोलते हैं ब्रेस्ट फैट ट्रांसफ़र सर्जरी. इसके अंदर हम आपकी बॉडी से ही, यानी पेशेंट के बॉडी से फ़ैट लेते हैं. हम या तो टमी से या फिर थाई से हम फ़ैट लेते हैं. उस फैट को हम प्यूरीफाई करते हैं एंटीबायोटिक से, सलाइन से, एंड देन वो प्यूरीफाइड फैट हम एक छोटे से अराउंड 0.5 मिलीमीटर से हम इंजेक्ट कर देते हैं ब्रेस्ट में. ब्रेस्ट फैट ट्रांसफ़र सर्जरी की एडवांटेज ये है कि ये आपकी बॉडी से ही फ़ैट है जो हम आपकी बॉडी में ही डाल रहे हैं, बट इसके अंदर 20 to 25% हम बोलते हैं कि फ़ैट एब्जॉर्ब हो जाता है. इसलिए हम स्टार्टिंग में ही इनिशियली हम ज़्यादा फ़ैट डालते हैं ताकि ये जो 20-25% है वो कंपनसेट हो जाए. कौन सा प्रोसीजर करना है, इधर ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी या फिर फैट ट्रांसफ़र, वो हम डिसाइड करते हैं पेशेंट से कंसल्टेशन में. किस पेशेंट को ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी की ज़रूरत है या किस पेशेंट में ब्रेस्ट फैट ट्रांसफ़र से काम हो सकता है. तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी? सो ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी एक बहुत ही सेफ सर्जरी है. जनरली ये जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है. 1 आवर टू 1 आवर 30 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है. इसके अंदर हम अराउंड 5 सेंटीमीटर का कट देते हैं. वो कट आपके ब्रेस्ट के जो इंफ्रा मेमरी फोल्ड होता है, जो ब्रेस्ट क्रीज बनती है नीचे, वहाँ पे कट दिया जाता है. उस कट के द्वारा हम ब्रेस्ट इम्प्लांट डाल देते हैं. फिर पेशेंट का सवाल आता है कि क्या इसके अंदर स्कार आएंगे, क्या ये विजिबल होगा? तो जनरली 1 से 2 महीने के बाद ये स्कार विजिबल नहीं होता है, और ये स्कार जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो ये ब्रेस्ट के अंदर होता है, तो वो वैसे भी विजिबल नहीं होता. तो नोबडी कैन से कि यू हैव अंडरगॉन अ सर्जरी. सो व्हाट आर द रिकवरी पीरियड ऑफ ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी? ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी इज़ अ डे केयर प्रोसीजर. जनरली पेशेंट जो है मॉर्निंग में एडमिट होता है, देन आफ्टर 1 आवर्स ऑफ सर्जरी इवनिंग तक हम डिस्चार्ज कर देते हैं. सो इट्स अ डे केयर सर्जरी, एंड आफ्टर 1 or 2 days दे कैन रिज्यूम देयर वर्क एक्टिविटीज़.
जनरली हम बोलते हैं 15 to 30 डेज के बाद वो स्विमिंग, जॉगिंग, एरोबिक्स और वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर द सर्जरी दे हैव टू वेयर वन स्पोर्ट्स ब्रा, जो कि अराउंड 3 वीक्स to 4 वीक्स तक उन्हें पहनना होता है। सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी? सो कॉस्ट डिपेंड करती है सर्जन के एक्सपर्टीज से, आप किस सेंटर में करा रहे हैं, किस प्लास्टिक सर्जन से करा रहे हैं, कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, क्या वो डुअल प्लेन टेक्निक डाल कर रहे हैं या वो सब पेक्टोरल कर रहे हैं, सब मस्कुलर कर रहे हैं, सब ग्लैंडुलर कर रहे हैं, क्या आप कौन सी सिटी में करा रहे हैं, आप कौन सा इम्प्लांट यूज़ करा रहे हैं। क्योंकि अगर आप अच्छा इम्प्लांट जो कि यूएस एफडीए अप्रूव्ड होता है, जो कि वो इटसेल्फ कहता है कि वो 10 साल की वारंटी है उस इम्प्लांट की, ठीक है। अगर आप एक अच्छे क्वालिटी का इम्प्लांट करा रहे हैं या फिर आप चाइनीज़ इम्प्लांट करा रहे हैं जिसकी कॉस्ट कम होती है, तो इन ऑल सारी चीज़ की कॉस्ट ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी की सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो जनरली बोलें तो अगर एक अच्छे सेंटर में इसकी कॉस्ट 1.5 लाख टू 3 लाख तक जाती है। कुछ सेंटर्स होते हैं जो बहुत ही कम रेट्स में इसको कर देते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि वो एक चीपर इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं, यानी चाइनीज़ या कोरियन इम्प्लांट यूज़ करते हैं, जिसकी कंपनी इटसेल्फ वारंटी नहीं देती है और उन केसेस में रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। So if you want to know more about breast implant or breast augmentation surgery, you can contact us at our Instagram or you can contact us on this number. Thank you.